हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी थी। ठीक है, जो पिछला टॉपिक था हमारा फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर चुके थे, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने दो केसेस में पढ़ लिया था, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जब सरफेस हमारी प्लेनर हो, और दूसरा केस था जब यूनिफॉर्म फील्ड ना हो और सरफेस भी प्लेनर ना हो। दोनों ही केसेस में पढ़ चुके थे और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है। देखो, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, और हमने क्या कहा था कि इसका मतलब ये है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो हमने चार्ज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड या क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है दैट मीन्स कि वो बटा हुआ होता है, छोटे छोटे उसमें बटा हुआ। कैसे होता है, आप एन की वैल्यू रखते हो तो 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, डैश 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 एन रखते हो। ठीक है, तो आप कहते हो कि Q इज इक्वल टू आपका ई होगा, 2E होगा, 3E होगा। इसका मतलब ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको। तो जब बात होती है माइक्रोस्कोपिक स्केल की, माइक्रोस्कोपिक स्केल दैट मीन्स कि छोटे स्तर पर जब बात होती है, सूक्ष्म पैमाने पर जब बात की जाती है, तो चार्ज को क्वांटीकृत कहा जाता है। पर जब सिस्टम हमारा लार्ज हो, है ना, और उस सिस्टम में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो क्लोजली टू ईच अदर, ठीक है, तो वहां पर चार्ज क्वांटाइज न रह करके कैसा कंसीडर किया जाता है, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है भाई। सपोज करो कि अभी हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमने पढ़ा था ना कि आपके पास कोई चार्ज स्मॉल q है, उससे एक डिस्टेंस है ना, सपोज करो r डिस्टेंस है, वहां पर कोई बिंदु है p। उस एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस बिंदु p पर कितना फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हमने निकाला था कुलाम के लॉ से, आपको ध्यान होगा, और वो E आया था KQ/r²। समझ में आ रही है बात आपको। तो वहां पर एक ही चार्ज था। फिर हमने पढ़ा था सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपका काफी सारे चार्ज थे, मतलब 1 से लेकर n तक चार्ज थे, पर हमने 3 कंसिडर किए थे। एक दूसरा चार्ज है आपके पास, ये Q1 है, ये Q2 है, दूसरा Q3 है। इससे इस बिंदु पर निकालना है, तो इसकी डिस्टेंस ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई। जो फील्ड है उन सभी को हमने डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ दिया था, यानी कि जो E निकाला था वो हमने निकाला था E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरीके से निकाला था, याद है आपको। तो 3 अलग अलग चार्जेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, हर एक की वजह से जो फील्ड था उसको सबके साथ सम कर दिया, तो हमारे पास टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। समझ में आ गई। तो जब 1, 2 या 3, 5, 6 चीजों की बात हो रही है चार्जेस की, तब तो उस माइक्रोस्कोपिक स्केल में चार्ज को क्या माना जाता है, क्वांटाइज्ड ही माना जाता है। बट मैंने अगर एक रॉड ले ली और उस रॉड पर मैंने क्या किया, पूरे पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, Q चार्ज। अब आपको क्या पता कि किस जगह पर कितना चार्ज है। इस पूरी रॉड पर जो चार्ज है वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने इस पूरी रॉड पर। समझ में आ गई। आप मेरे को बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना चार्ज है, नहीं बता सकते। यहाँ बता सकते हो कितना है चार्ज, नहीं बता सकते। अरे भाई, अब मेरे पास कोई 1, 2 या 3 चार्ज थोड़ी ना है कि मैं बता दूं कि यहाँ एक है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ऐसे नहीं बता सकती। पूरी रॉड पे मैंने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एट विच प्लेस चार्ज कितना है हमें क्या पता, नहीं बता सकती। क्योंकि अगर मुझे इस पर्टिकुलर रॉड की वजह से इस बिंदु P पर मेरे से पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो कहाँ आप ढूंढते बैठोगे कि कहाँ कितना चार्ज है, कि मैं वहां से इसकी डिस्टेंस नाप लूं और मैं वो फॉर्मूला लगा दूं E इज इक्वल टू KQ/r² और मैं फील्ड निकाल लूं। नहीं कर सकते भैया हम ऐसा। तो जहां किसी पर्टिकुलर लाइन पर, किसी सरफेस पर या किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उस केस में हर जगह कितना चार्ज है आपको नहीं पता, तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इस पूरे सिस्टम में कितना चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया गया है, वो है स्मॉल q। बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो उसके हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आपको काम में लेने पड़ता है एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, अब ये जो चार्ज डेंसिटी होती है, ये
अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग तरीके की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सिस्टम आपके लिए बताए कि एक तो है लीनियर, एक है सरफेस और एक है वॉल्यूम। उस हिसाब से 3 तरीके की चार्ज डेंसिटीज़ में इसको क्लासीफाई किया जाता है। एक कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्लेनर या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नंबर 3 कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गए? हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो चार्ज डेंसिटी कब प्रॉपर्टी यूज की जाती है? फॉर दी मैक्रोस्कोपिक स्केल फॉर दी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई? ठीक है, तो आप बता दीजिए थोड़ा सा। चार्ज डेंसिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ continuous charge distribution. Continuous charge distribution means when charge is spread all over the line, surface or volume, then charge is considered as continuous system, not as quantized। बात समझ में आ रही है? यानी कि सिस्टम हमारा बड़ा हो, मैक्रोस्कोपिक हो, या फिर चार्ज हमारा किसी लाइन पर, सरफेस पर या वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया हो, तो वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है? चार्ज डेंसिटी का। और आपको पता चल ही गया होगा कि 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी होती है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब आप समझ ही रहे हो कि अगर किसी एक लाइन पर या किसी रॉड पर, ठीक है, हम क्या कर दें, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वहाँ पर कैसे, मतलब चार्ज को आप फाइंड आउट करोगे, उसका तरीका है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से बताओगे? सपोज करो कि एक लाइन है ना, और उस लाइन को आपने कितना चार्ज दे दिया? सपोज करो आपने DL इसकी लेंथ है, और इस DL लेंथ पर आपने इसको कितना चार्ज दे दिया? DQ चार्ज मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब DQ चार्ज मैंने इस पूरी लाइन को दिया है, तो हर एक जगह पर कितना? पूरा DQ चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज कितना है? DQ है। मतलब या यूँ कह लो आपने Q चार्ज इस पूरे पे स्प्रेड कर दिया, तो इसके किसी एक जगह पर, छोटे से जगह पर कितना चार्ज है? DQ है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कह लो। तो सपोज कर लो कि आपने कोई चार्ज है स्मॉल q, वो आपने इस पर पूरी छड़ पर लगा दिया या पूरी लाइन पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस लाइन के एक छोटे से पार्ट पर कितना चार्ज होगा हम कंसिडर करते हैं DQ। समझ में आ गई बात? तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना चार्ज इस जगह पर है, या इतनी सी जगह पर कितना चार्ज है, या इस पॉइंट पर कितना चार्ज है, हमें नहीं पता, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि कोई छोटा सा चार्ज इस लाइन की जगह पर होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly along a line, then we take charge at any small element B DQ। कितना लेते हैं स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज? DQ। ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट भी बता देना आपने कितना लिया है? DL। स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं DL, मतलब ये जो लंबाई मैंने ली है ये है कितनी? DL, और इस पूरे की लेंथ आप कंसिडर कर लो स्मॉल l।
कहने का मतलब है कि पूरी लाइन है, लेंथ है L, चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट किया है Q, लेकिन इसके छोटे से पार्ट पर कितना चार्ज है dQ, उसकी लेंथ कितनी है dl। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कब यूज की जाएगी, जब किसी लाइन पर यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन एट दैट वेरी स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस चार्ज विल बी टेक एज dQ। बात समझ में आ गई। ओके। दूसरी बात, इसमें ये तो पहली बात हो गई, डिफाइन हो गया। दूसरी बात, लाइन चार्ज डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो किया जाता है लैम्डा से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो आप क्या बताओगे। सेकंड इसका जो पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई, मतलब ये तो ए पॉइंट हो गया इसका। बी पॉइंट, लाइन चार्ज डेंसिटी is denoted by और represented by लैम्डा। समझ में आ गई बात आपको। सी पॉइंट, अच्छा डिफाइन कर देते हैं इसको, सी पॉइंट ही हो जाएगा वो हमारा। तो जो लैम्डा होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है dQ अपॉन dl, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई ऊपर चार्ज है, नीचे लेंथ ही तो है, छोटी सही पर है तो लेंथ ही, ऊपर थोड़ा ही सही चार्ज पर है तो चार्ज ही। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गई। डी पॉइंट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी चार्ज की कुलाम, लेंथ की मीटर, कुलाम पर मीटर। अगर कोई मैं आपसे इसकी डायमेंशन भी पूछ लूँ तो डायमेंशन बता सकते हो। डायमेंशन कितनी हो जाएगी, मास तो है ही नहीं, 0। ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ है नीचे, मतलब टाइम तो है 0, लेंथ है नीचे तो मतलब -1, और चार्ज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, A1T1। ठीक है, तो A1 और इसके साथ आ गया T1। बात समझ में आ गई। तो M0 L -1 T1 A1, ये किसकी डायमेंशन हो गई, लाइन चार्ज डेंसिटी की। बात आपको समझ में आ रही है। तो चार्ज डेंसिटी होती क्या है, वो डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है, भाई चार्ज डेंसिटी है तो ऊपर तो चार्ज ही आएगा। अब लाइन चार्ज डेंसिटी है तो नीचे लेंथ आ जाएगी, सरफेस है तो नीचे एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। उसी हिसाब से उनके नाम रख दिए जाते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, तो अच्छा अगर क्या हो कि एक, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अगर ये पूरी जो मेरी जो छड़ है या रॉड है उस पर क्यू चार्ज मैंने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका लैम्डा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। समझ में आ रही है आपको बात। तो अगर लेंथ ऑफ द रॉड और बॉडी इज स्मॉल एंड चार्ज इज स्मॉल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, देन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन क्यू अपॉन एल। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो मैंने लैम्डा निकाला है, आप इसको ना यूँ कह लो कि ये डी लैम्डा है। ठीक है, यानी कि एक छोटे से पार्ट पर जिस पर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था और लेंथ उसकी डी एल थी, तो उसका लैम्डा भी छोटा सा होगा। ठीक है, इसी को आप कैसे बताना, बट फॉर होल रॉड जो लैम्डा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। अब अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, इसी में बता दिया हमने। ठीक है, तो उस पूरी रॉड की जिसकी लेंथ स्मॉल एल थी उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट था, तो उस पूरी रॉड का तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा हो जाएगी, पर उसके छोटे से पार्ट की जो हमने काट ली, उसमें से छोटा सा पार्ट काट लिया मैंने, उसमें से उसकी लेंथ है छोटी सी डी एल, चार्ज उस पर थोड़ा सा है डी क्यू, उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी हो जाएगी डी लैम्डा। समझ में आ गई। डी से मतलब है छोटा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज। ठीक है, नंबर 2 है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस या आप इसको एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी कि अगर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेन, ठीक है, आप किस तरीके से कहेंगे, इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेन then surface charge density will be, उसको हम शो करते हैं सिग्मा से। समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा,
आप पॉइंट में पहला बता देना, बाकी के सिमिलरली चलने देना अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A। Q बता रहा है किसको, ए चार्ज को, और A बता रहा है आपका एरिया। बात समझ में आ गई। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गई। तो एक छोटी डेफिनेशन भी आप बता देना यहाँ पर, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा। समझ में आ गई, यानी कि आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। समझ में आ गई, ठीक है। अब डायमेंशन बता दो इसकी, यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन कितनी हो जाएगी भाई, डायमेंशन हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर, यानी कि अब की बार लेंथ आपको डबल m0 L-2 हो जाएगा। चार्ज के लिए कितना आ जाएगा, A1 T1 T1 A1। बात समझ में आ गई। नंबर थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब यूज होगी, इफ चार्ज स्मॉल q इज यूनिफॉर्मली, यहाँ भी आप यूनिफॉर्मली वर्ड यूज कर लेना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the volume, then volume charge density, और इसको शो किया जाता है रो से। समझ में आ गई। और ये कितनी होगी, Q अपॉन V, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आप डिफाइन कर देना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी, डायमेंशन हो जाएगी m0 L-3 T1 A1। बात समझ में आ गई आपको। तो देखो कितना इजीली, बस एक समझने की बात है आपको, बाकी के सारे समझ में आ जाएंगे। तो लाइन चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया चार्ज डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। सभी की डायमेंशन और ध्यान रखना है आपको, चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से शो किया जाता है हमेशा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमेशा रो से डिनोट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। समझ में आ गई। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज तो हम निकाल चुके हैं कि एक चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पर कितना बिंदु p पर फील्ड होगा। पर अब सिस्टम अगर हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम हो, चार्ज उसमें कंटिन्यूअस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो कितना किसी पॉइंट p पर किसी बिंदु पर फील्ड होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।